computer. Right. See the social sector. Why we are doing this session on social sector is हम कहीं भी जाके पूछे जो यूथ से युवाओं से राइट एंड मेरा माय जॉब अलाउस मी मैं रायपुर जाता हूँ भोपाल जाता हूँ राइट पुणे भी कभी कभी गया हूँ लखनऊ गया हूँ पूछे कि नौकरी कहाँ पे है तो सब लोग बोलेंगे नौकरी ये तो क्या पूछने वाली बात है नौकरी है गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है प्राइवेट सेक्टर में ये तीसरा जो सेक्टर है जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते सो आई विल इंट्रोड्यूस टुडे द सोशल सेक्टर टू यू और उस सोशल सेक्टर में काम करने के लिए क्या उस्तादी चाहिए क्या इंसानियत चाहिए राइट विल टॉक अबाउट द कैपेसिटीज टू वर्क इन द सोशल सेक्टर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट करियर पाथ कैसा है सोशल सेक्टर राइट दिस आर द थ्री थिंग्स और लास्ट में जाके अगर आपको कुछ सवाल करना है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में आप करते क्या है उसमें कैसे ज्वाइन करना है वो भी करेंगे लास्ट में राइट तो जो सोशल सेक्टर जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से जो जैसे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है टाटा ट्रस्ट से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऑक्सफैम हो सकता है ब्रैक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्राजील में द मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन राइट वेरी वेरी फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के साथ ग्रास रूट पे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि एकलव्य फाउंडेशन जो है दो है एकलव्य एकलव्य जो है जो महाराष्ट्र में काम करता है राजू केंद्रे और प्रशांत राय दूसरा एकलव्य फाउंडेशन जो है मध्य प्रदेश में भी है काम कर रहा है ग्राम विकास जो है उड़ीसा काम करते हैं तीसरा जो है सीएसआर डिपार्टमेंट जैसे कि कोटक बैंक का सीएसआर डिपार्टमेंट है कुछ एरिया में काम करना है तीसरा है पॉलिसी थिंक टैंक्स राइट ये सब नाम आप देख सकते हैं आप बाद में जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं कहने का मतलब है कि सोशल सेक्टर एक दूसरा क्षेत्र है एरिया है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है राइट ये जो विद्या विदय जो आप देख रहे हैं इट इज स्टार्टेड बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आलम इन तमिलनाडु एकेडमिक कुछ इंस्टीट्यूशंस भी है जो सोशल सेक्टर कह सकते हैं जो काम करते हैं इसके सब अलावा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुटुंबश्री केरला में शुरुआत हुआ है कुटुंबश्री का काम राइट ये है सोशल सेक्टर का एक समरी राइट जैसे कि हम बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं ना हिंदुस्तान यूनिलीवर गोदरेज हो पता नहीं विप्रो हो टीसीएस हो आईबीएम हो एक्सेंचर हो बड़े बड़े कंपनीज है उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बहुत बढ़िया अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का तो नाम लिया नहीं लास्ट में लिखा है बट वो भी है फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये तो हो गया जब मैं प्रोफेशनल्स बोलता हूं तो आपके मन में क्या आता है आपके मन में आता है इंजीनियर डॉक्टर हो साइंटिस्ट हो बड़े बड़े मैनेजर्स हो लॉयर्स हो सवाल ये है हमें ये सब चाहिए हाँ मैंने बोल रहा कि ये सब नहीं चाहिए बट हम पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है सवाल ये है राइट सवाल ये है क्योंकि हम डेवलप नहीं क्योंकि हमें बैरियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट समझना है हम क्यों नहीं डेवलप हो रहे राइट आप सोच सकते हैं आप सब बीएसडब्ल्यू के छात्र आप लिख सकते हैं कि आप तो मैं अगर किसी क्लास से पूछूं तो यू विल कम यू गिव मी लिस्ट ऑफ 50 रीजंस व्हाई वी आर नॉट डेवलप्ड नेशंस बट I like to understand, as personally, I like to understand from the lens of a child, right? एक बच्चे के नजरिया से देखते हैं कि हम डेवलप नेशन क्यों नहीं है ये सब इश्यूज हैं देश में राइट लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड का मतलब जब वो छोटे बच्चे थे उनको ठीक से खाना नहीं मिला है राइट उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है साथ ज्यादातर डेटा जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का ही डेटा है मैंने कुछ बनाया नहीं दूसरा जो है स्कूल है देश में बहुत बढ़िया काम किया है हमने कि हम सारे बच्चों को स्कूल के अंदर तो लेके आया है फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड और प्राइमरी क्लासेस में बट बच्चे स्कूलिंग खत्म नहीं कर रहे उसका रीजन आप जानते हैं मुझसे ज्यादा आप बीएसडब्ल्यू के छात्र हैं बट वो भी एक बैरियर ऑफ डेवलप तीसरा जो है मैं आई कांट रीड एवरीथिंग आप पढ़ सकते हैं कुछ कुछ हमारे जो किसानों के बच्चे हैं उनको वो काम नहीं करना तो उसमें भी दिक्कत है वो नॉलेज are we losing the knowledge right
then we don't have enough job. These are all issues which cannot be solved by a professional that we know. क्योंकि इस सबका जो कारण है टेक्निकल रीजन नहीं है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक, देयर आर वेरियस रीजंस कि हम डेवलप नहीं है। एंड देन जो एचडीआई जो बोलते हैं, जो आपने भी सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम पे, राइट, जो हम थोड़ा, हमारा देश, we are doing better, we are every year, if you look at it, the last 10-20 years, if you look at it, we are getting better, but उतना भी नहीं कि हम बोल सकते हैं कि हाँ काम हो गया, we are a developed country. This is how HDI is calculated, right? This is how Human Development Index is calculated. Just give me 1 second before I move into the next. Uh, yeah, yeah. Okay. HDI कैलकुलेट करने के लिए हेल्थी लाइफ होना चाहिए, स्कूल में बच्चों को स्कूलिंग कंप्लीशन होना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड हैव अ डिसेंट पर कैपिटा। With this background, with this background, we can go to the next session, next section. So you got an idea of social sector. थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस भी मालूम है कि देश में सॉल्व करने के लिए चैलेंजेस क्या है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो पहले जो स्लाइड था इसमें सारे चैलेंजेस मैंने लिस्ट किया है। अगर आप कुछ इसमें जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़ सकते हैं। बट एक सवाल, ये जो इफ यू कैन सी द पिक्चर, कितने लोगों ने इस पिक्चर में दो बच्चों को देखा? नीचे है, सबसे नीचे यहाँ पे जो बच्चे हैं, एक हरा टी शर्ट पहना हुआ है, एक छोटा सा काला सा टी शर्ट। हम गाड़ी देखते हैं, मिकी माउस को देखते हैं, बलून देखते हैं, राइट। थैंक यू राहुल जी, अगर आपने बच्चों को देखा है, बच्चों को देखा तो थैंक यू सो मच, राइट। तो आई थिंक वी हैव टू रीओरिएंट आवर सोशल वर्क, राइट, और आवर ओरिएंटेशन हैज टू बी to improve the life of a child, right? I'm someone trained in child rights, so जब भी मौका मिलता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इश्यूज तो ज्यादा है, हम तो, हमारे पास ऐसे कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैं ऐसा कर लिया और देश बदल गया, ऐसा नहीं है। वी नीड टू ट्रेन द यूथ, राइट। किस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए बच्चों को और युवाओं को, राइट। तो वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी। बिल्ड सोसाइटी, ये पिक्चर कहाँ का है आप जानते होंगे, मैंने बताऊंगा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ये होगा, राइट। एक तरफ एक सुंदर फॉरेस्ट है, एक तरफ कुछ बड़े बड़े इमारतों में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं, उनका अपना कैप्टिव सेक्लूडेड एरिया है, उनको पुलिस की जरूरत भी नहीं है, सिक्योरिटी भी उन्होंने प्राइवेट लगा के रखा है, राइट, कुछ नहीं चाहिए उनको, राइट। इस तरफ देखिए लोग कैसे जी रहे हैं। So that is a classic example of development in India, which we need to really work hard. This can't go on like this, right? तो हमें हमारे यूथ को ये सब सिखाना है, समाज के बारे में बताना है, लोगों के बारे में बताना है, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है कि वो व्हाई डू वी हैव certain institutional structures, right? How do that impact our work, right? We need to understand about government policies and schemes. थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि बाकी देशों ने कैसे किया, राइट। हम कभी कभी ब्रिटेन को बोलते हैं ना, इंग्लैंड को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पूरा लूट लिया, राइट। गलत नहीं है, हाँ ठीक है, they have done it. I think they've done enough. But if you look at their education system, 90 to 95% of the children, right, in UK go in a primary classes, go to a government school. They have fantastic council schools. कैन वी से द सेम अबाउट आवर कंट्री, राइट। दैट वो सवाल है, हमारे पब्लिक सिस्टम्स कितना स्ट्रांग है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है, राइट। सो विद दैट आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट में। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप में से किसी को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, राइट, टू टू स्कूल एजुकेशन सुधारने के लिए, लोगों को लगता है कि स्कूल एजुकेशन सुधारना है तो मुझे कुछ उस्तादी चाहिए, स्किल्स चाहिए, कैसे सिखाना है, कुछ रिसर्च, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है। मैं कह रहा हूं कि ये जो स्किल्स की जो बात है, ये दिस इज नॉट ओनली इनफ।
शिक्षा में काम करने के लिए आपको दृष्टिकोण भी चाहिए, राइट। आपको ये पूछना है पहला सवाल कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? नौकरी दिलवाने के लिए, पैसा दिलवाने के लिए? दैट इज ओनली ए वेरी नैरो व्यू ऑफ एजुकेशन। दूसरा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बच्चे का जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, डेमोग्राफिक बैकग्राउंड है, उसका क्या रिलेशन है क्लासरूम लर्निंग का? क्या हर बच्चे एक ही जैसे पढ़ता है? नहीं। जो बच्चा सुबह सुबह पेपर डाल के या दूध डाल के स्कूल आता है, उसका लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम समबडी इज कमिंग आफ्टर ईटिंग रीच्ड स्कूल, राइट। सो द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड इंपैक्ट्स लर्निंग को शिक्षक को समझना है, राइट। तीसरा जो है चाइल्ड साइकोलॉजी। इफ यू नो चाइल्ड साइकोलॉजी, यू विल डिजाइन टीचिंग मेथड्स डिफरेंटली। हर बच्चा एक जैसे जैसे नहीं सीखता है क्लास में। हमें लगता है कि हर बच्चा एक ही जैसा है, सबको हम मोबाइल फोन दे देंगे, सब लोग यूट्यूब देख के सीख लेंगे, right? It doesn't. So this is why it's a complex process. If we want to improve the education system of the country, उसके लिए युवा लोगों को आगे आना है। ये जो स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स का मिलन एक अच्छा प्रोफेशनल को बनता है, right? So that's what the point I'm trying to make here is this is not something that can be solved by an engineer, doctor or a lawyer or a chartered accountant. वो लोग सब चाहिए हमें, हाँ, I'm not saying मैं खुद एक इंजीनियर हूँ once upon a time, बट उन्हीं की तरह हमें एजुकेशन सेक्टर प्रोफेशनल्स चाहिए, डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल्स चाहिए, गवर्नेंस के प्रोफेशनल चाहिए, ताकि हमारे पंचायत ठीक ठाक चले, है ना। और सोशल सेक्टर में अगर हम बाकी सेक्टर के बारे में बात करता हूँ, मैं बोलूंगा सोशल सेक्टर इज अ रेनबो ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। आप चुन सकते हैं कि आपको किस टीम में काम करना है, हेल्थ में काम करना है, जेंडर में काम करना है, शिक्षा में क्षेत्र में काम करना है। आपका रोल अलग अलग रोल्स है। प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नहीं तो कुछ स्कूल में काम करना तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने बताया था, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से सोशल सेक्टर में कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे समुद्र किनारे काम करना है, आप कोस्टल एरिया चुनिए। आप नहीं तो बोले कि मुझे पहाड़ में काम करना है, तो आप उत्तराखंड जाइए, राइट। तो इट डिपेंड्स, आई मीन, wherever you go, don't think that issues are there only in rural India. कभी कभी मुझे लगता है कि रूरल इंडिया इज मच मोर डेवलप्ड देन अर्बन। लोगों को लगता है कि अर्बन इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। रूरल इज मच मोर क्लीन इफ यू लुक एट इट, and then you get to work with from the most vulnerable child to the most powerful politician या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। पैसा भी ठीक ठाक है, हाँ। ऐसा नहीं कि सोशल सेक्टर में पैसा नहीं मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी ही 30-35,000, कुछ कुछ कंपनीज 40,000 भी देते हैं। बट सोशल सेक्टर में काम करने के लिए ये जो यहाँ पे जो लिख रहा है ना, ये लाल कलर का जो अ, बंदा या बंदी आदमी, वो चाहिए, वो नहीं है देश में, राइट। और लोग चाहिए। नाउ द लास्ट 5-10 मिनट्स ऑफ माई टॉक, उसके बाद आपका सवाल, क्योंकि मैं कहीं भी 20-25 या 30 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके बाद यू विल ऑल लूज फोकस। और टाइम 12 बजे है, राइट। तो नाउ आई टेल यू, तो कुछ समराइज करने के लिए, अगर कोई साथी थोड़ा लेट जुड़े हैं तो समराइज करने के लिए, पहले मैंने बताया सोशल सेक्टर है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है। वो सब चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए हमें यूथ चाहिए, किस तरह का पर्सपेक्टिव स्किल चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने बताया। नाउ इज करियर पाथ क्या है, राइट। रोल्स क्या है सोशल सेक्टर में, मैं कैसे ज्वाइन करूँ सोशल सेक्टर, हाउ डू आई जॉइन द सोशल सेक्टर। एक तरीका है कि मैं तो आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज गो एंड डू ए गुड प्रोग्राम। अगर पीजी लेवल पे हो सकते हैं तो पीजी लेवल, आप कहाँ जाना है आपको आप तय करोगे। आप टिस जाना चाहते हैं, प्लीज टिस जाइएगा, राइट। अगर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो बेहद खुशी है, राइट। और ये भी आपको तय करना है कि मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, राइट। दैट एरिया यू चूज वेरी केयरफुली। गो टू ए यूनिवर्सिटी विच विल ट्रेन यू वेल, और उसके बाद आपका प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाए, है ना। दोनों जो होना चाहिए, एकदम रिगरस होना चाहिए। ये जो लाल कलर में जो लिखा है वो सब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, राइट। अगर आप टिस में जाए तो बड़ा लंबा लिस्ट दिखेगा, राइट। लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज, रिसर्च मैनेजमेंट, बहुत मतलब और वंडरफुल कोर्सेज। बट
यू हैव टू डिसाइड विच एरिया यू वांट टू वर्क, वो है क्योंकि एक पीजी प्रोग्राम का एक वैल्यू है देश में, राइट? वो एक तरीका है। दूसरा आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो बीएसडब्ल्यू से मन भर गया मेरा, मैं थक गया, और मुझे आगे पढ़ाई नहीं करना है, अभी नहीं करना है। प्लीज गो एंड डू ए गुड फेलोशिप प्रोग्राम, राइट? अच्छा फेलोशिप कुछ भी हो सकता है, मतलब एसबीआई यूथ फेलोशिप हो सकता है। बाकी सब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कौन सा अच्छा है, बट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एक पीछे एक वेबसाइट लिखा है, वो मैं चार्ट में डाल सकता हूँ। आईडीआर ऑनलाइन का फेलोशिप, आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको तकरीबन 100-200 फेलोशिप्स का लिस्ट मिलेगा आपको। नाउ द गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग देयर ओन फेलोशिप प्रोग्राम्स आल्सो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था पहले, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो वो कर सकते हैं। तो दो तरीका है, पहला है कि एमए प्रोग्राम कीजिए, दूसरा है कि तो फेलोशिप प्रोग्राम में प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा, राइट? तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो जहाँ पे हमारे अलम, जो हमारे अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, राइट? नंदिता इज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड फ्लोर वेज अलायंस, ताकि जो इनफॉर्मल लेबरर्स है, उनका राइट्स के लिए, उनका हक के लिए। इनफॉर्मल लेबर इन द सेंस, मैं कैसे बताऊं, जैसे कि अगर मुझे मेरा तबीयत खराब है, मैं बोलूंगा कंपनी को मैं 2-3 दिन के लिए नहीं आ रहा, मुझे मेरा सैलरी मिलेगा 30 तारीख को, है कि नहीं? मुझे मिलेगा। उस तरह के लोग देश में ओनली 8%, मैक्सिमम 10%, 90% लोग जो नौकरी कर रहे हैं, देर ऑल इनफॉर्मल लेबर। उस दिन काम करेगा तो तनख्वाह मिलेगा, right? So she is trying to work in that. Nikita is working in Bhopal, working with people in jail who do not have a good lawyer to fight their case, right? वो एक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल आगे आ रहा है, राइट? आप मतलब सत्येंद्र सिंह लिल्हारे इस फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र, एमए डेवलपमेंट किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, राइट? पर देखिए काम कहाँ कर रहा है, काम कर रहा है बस्तर में। वहां पे एक अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, उसका नाम है बस्तर से बाजार तक। पीपल थिंक बस्तर रेड कॉरिडोर एरिया है, वहां पे ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। सत्येंद्र का तो अलग कहानी है, अब पढ़िए उनके बारे में, राइट? सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर एलम। बच्ची लर्निंग कम्युनिटी जो बैंगलोर में है, माइग्रेशन होता है, अग्रेरियन माइग्रेशन इज द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द कंट्री, राइट? फार्मिंग से पैसा नहीं आ रहा है, अभी क्या करे, के बाद पता नहीं क्या करना है, दे कम इनटू द सिटी फॉर सम वर्क, बच्चों को लेके आता है, उनका बस पढ़ाई रुक जाता है। सो गुब्बच्ची लर्निंग कम्युनिटी इज वर्किंग टू गिव देम सम एजुकेशन, ताकि वो लोग अगर वापस भी चले जाए, उनका शिक्षा में कुछ रुकावट ना आए, ठीक है ना? ये सब एग्जाम्पल्स है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार राजगोपाल कुछ बता रहा है, ये सब सच में है कि है नहीं है, राइट? सो दोस आर ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, राइट? आज के दिन तकरीबन 4000 ग्रेजुएट्स है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, राइट? एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द अलुमनी ऑफिस। एंड मेरे कहने का मतलब है कि सोशल सेक्टर आज ऐसा है कि नौकरी है, बट ट्रेंड युवा नहीं है, राइट? बट आप कभी सोशल सेक्टर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाएगा, हाँ? आप सोशल सेक्टर आएंगे क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, ग्रास रूट में जाके काम करना है, ओप्रेस लोगों के लिए काम करना है, राइट? सो देयर इज और थोड़ा कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में हर साल हमें तकरीबन 100 ऑर्गेनाइजेशन कम्स फॉर प्लेसमेंट्स, 100 एंड कहाँ काम करोगे आप? कुछ एग्जांपल्स, अगर मुझे सारे कंपनी का डालना है तो 3-4 स्लाइड जाएगा। मैं कुछ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको पेश कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहे तो आप भी इनवाइट कर सकते हैं, और बीएसडब्ल्यू के बाद रिक्रूट करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट दीस आर द ऑर्गेनाइजेशन, बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन। प्रधान, राइट? प्रधान के बारे में आप कुछ केस स्टडी कीजिएगा, व्हाट इज द वर्क दैट डिड स्टार्टिंग इन द central belt of India, right? And I can speak about every organization, but in the interest of time, I'm skipping it. But these are the organizations where you could work. ऊपर जो है तीन जो है are organizations set up established by Azim Premji University graduates, right?
Interestingly, the government is also coming for placements for certain 2 year, 3 year kind of contracts of placement. They directly go to campuses for placements. So I'll summarize now. The point I'm trying to make is काफी इश्यूज है देश में, राइट? बट ये मत भूलिएगा, हम काफी अचीव भी किया है पिछले 75 साल में। हमने जो किया है उसका लिस्ट तो अलग है। We have done very, we are trying hard as a nation, as a young nation, right? But then still there are issues, right? We can't, मतलब कैसे बताओ, जैसे बैंगलोर की बात ले लेते हैं, राइट? कुछ लोग जिम्नेशियम जाते हैं कि ताकि उनका थोड़ा बॉडी बनाए, मसल बनाए, बट कुछ लोग को मालूम नहीं कि 10-15 दिन के बाद उनके पास ठीक ठाक खाना है कि नहीं है। वो है, दैट इज वन ऑफ द की इश्यूज, राइट? ये सब बदलेगा when professionals join the social sector और गवर्नमेंट के साथ जुड़ के मिल के काम करें, है ना? ताकि उनका जो काम जो हो रहा है, वो लोग स्टेट, द पॉलिटिकल, द नेशन स्टेट जो काम कर रहा है, उनके साथ मिलके काम करें, राइट? एंड दैट्स व्हाट सोशल सेक्टर इज डूइंग, बट दे रिक्वायर ट्रेन प्रोफेशनल्स, राइट? And it's much more satisfying, it's much more meaningful, right? There's never a dull moment in the social sector. Right? So but to work in social sector, थोड़ा आपके अंदर तो इंसानियत तो है ही है, थोड़ा उस्तादी देना है, राइट? यू गिव यू सम कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज। दैट इज व्हाई यू गो टू यूनिवर्सिटी टू लर्न, राइट? कहाँ जाएंगे आप? यू विल डिसाइड। मुझे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जाना है, मुझे टिस्ट जाना है, जेएनयू जाना है, जादवपुर जाना है, मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आना है, आप तय करोगे, है ना? सो आई स्टॉप बाय सेइंग दिस। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम्स ये हैं, 4 पीजी प्रोग्राम है। एमए इकोनॉमिक्स के लिए शायद आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। एमपीएचपी नहीं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी साथी को जानते हैं जो बीएसडब्ल्यू किए हैं, 2 साल कहीं काम कर रहा है, वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। भोपाल में एजुकेशन इज ऑफर्ड, राइट? तो डेवलपमेंट इज ऑफर्ड ओनली इन बैंगलोर, राइट? अगर आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपका सपोर्ट किया जाएगा, राइट? वी हैव नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपका फैमिली इनकम 7 लाख से कम है तो स्कॉलरशिप है। प्लेसमेंट तो मैंने बता ही दिया था। अगर आपको अप्लाई करना है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वेलकम टू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। यस, देयर आर सम फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंपसेस। शायद मैं आपको दूसरा एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बट कुछ सवाल है तो ले सकते हैं। I'll now stop, but I'll bring another slide so that I can tell you the selection processes. Okay, but if you have any questions, I'll take now. Or any comments? Yes, sir. Yes. I'm very happy to share some information, sir, that एको हो रहा है सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एको हो रहा है आपको? hello. Now it's better. I couldn't hear, sorry. This year our one student, Himmat Rathod, is selected in Azim Premji University, Bhopal, बढ़िया for है। MPH. MPH Then Praveen Wankhede was also our student, sir. I think you know Praveen Wankhede. He completed his master's. He was also our student. या देखो, अगर अगर वहां से कुछ छात्र अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहे हो ना, इट विल बी बेस्ट टू इनवाइट देम आल्सो फॉर अ टॉक। Yes, sir. Yes, sir. We have planned. In future, we will invite them. Yes. करेक्ट करेक्ट। तो अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्या सर वहां पे? सारे फाइनल ईयर्स के हैं कि सेकंड ईयर्स के हैं? Second year or final year, both there. फाइनल ईयर के जो छात्र हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? क्लासेस तो शुरू होगा 24 में ही, जुलाई 24 में ही शुरू होगा, बट यू कैन नाउ अप्लाई। द लास्ट डेट 22 नवंबर है, 24 दिसंबर को एंट्रेंस टेस्ट है, एंड यू विल गेट द ऑफर लेटर्स इन फरवरी। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत जल्दी है, मुझे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना है, तो बाद में भी कर सकते हैं, राइट?
और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स अवेलेबल है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट में अवेलेबल है, बट प्रोग्राम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क है एंट्रेंस टेस्ट में। तो फॉर एग्जांपल एमए एजुकेशन में एक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है। एमए एजुकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि लैंग्वेज में फोकस करना है या सोशल साइंस में फोकस करना है या साइंस या मैथ्स या अर्ली चाइल्डहुड, उसके हिसाब से थोड़ा फर्क है ना। सो या सो एंड एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स डू वेरी वेल, सॉरी बीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स डू वेरी वेल, क्योंकि आपका एक अच्छा फाउंडेशन मिला है, right? A nice foundation. Your faculty members have done a good job to give you a good foundation to do the program here. कुछ सवाल स्टूडेंट्स का है तो सर आई वुड लाइक टू आंसर। कुछ भी हो सकता है, कुछ कमेंट भी हो सकता है, अच्छा लगेगा। I'll stop the recording now so that we can take the questions. Yeah.